गया, बैठ के पूछा ना बेटा। भैया जी, आज श्री विष्णु मंदिर चरित्र ट्रस्ट 7/2/2026 में प्रेस वार्ता रखी गई। किस मकसद से रखा गया, किस लिए रखा गया, इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई, इसके बारे में कुछ आप बताएंगे? बिल्कुल। देखिए, श्री विष्णु मंदिर चरित्र ट्रस्ट मोहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता है और आगे भी भविष्य में करेगा। श्री विष्णु मंदिर चरित्र ट्रस्ट आज अपने वार्षिक महोत्सव मनाने के उपलक्ष्य में आज जमालपुर वार्ड नंबर 13 नगर पंचायत मोहम्मदाबाद गोहना में अपना कार्यक्रम रखा है। इस कार्यक्रम में तमाम सम्मानित लोग व हमारे पदाधिकारी व हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे बीच उपस्थित हुए। हम लोगों ने बड़ी ही एक उन्नति और विश्वास के साथ अखिल भारत हिंदू महासभा, चूँकि मैं अपना पूरा पता देना चाहूँगा कि अखिल भारत हिंदू महासभा जनपद मऊ से मैं जिला अध्यक्ष मनोज यादव और साथ साथ में अपने ट्रस्ट का भी अध्यक्ष हूँ। लेकिन राजनीतिकरण में आने के बाद अखिल भारत हिंदू महासभा के तरफ से हम सभी लोगों का सम्मान करते हुए आज प्रेस वार्ता रखी गई थी कि नगर पंचायत मोहम्मदाबाद गोहना द्वारा एक आरोप लगाए गए थे कि आप फर्जी ट्रस्ट बना करके और सरकारी धन का व सरकारी ज़मीन का उपयोग कर रहे हैं। इसके मकसद में आज प्रेस वार्ता रखी गई और इस प्रेस वार्ता में सभी लोग आए। बहुत बहुत आभार रहा सभी का, पत्रकार साथियों का भी आभार रहा कि कम से कम सच्चाई दिखाने का कार्य करें। रह गई, हमने एक ज्ञापन दिया था 17 दिसंबर को नगर पंचायत में भ्रष्टाचार के खिलाफ मोहम्मदाबाद, क्योंकि हमारी भी नगर पंचायत मोहम्मदाबाद का ही मैं भी निवासी हूँ। लेकिन हम लोग यहाँ इतना गंदगी हो चुकी थी, जिस गंदगी को देखते हुए हम लोगों ने ज्ञापन दिया कि नगर पंचायत अभी भी नींद में अगर सोई हो तो जग जाए, साफ़ सफाई का कार्यक्रम रखे, वह नालों का पुनर्विस्तार करने के लिए जो टूटे फूटे नाले हैं, खड़ंजे हैं, रास्ते हैं, उसको विशेष तौर पे ध्यान रख करके उसको रिपेयर करवाए। लेकिन उस ज्ञापन का अंततोगत्वा ध्रुवीकरण कर दिया गया, यानी समाप्त कर दिया गया, लीपू पोती करके कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। फिर इसके बाद हम लोगों ने एक पैदल मार्च करके प्रदर्शन किया। अखिल भारत हिंदू महासभा के हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अनुपम भैया के देखरेख में ये कार्यक्रम सकुशल संपन्न हुआ और उसमें हम लोग ज्ञापन देने के बाद हमने 13 सूत्री मांग की जांच की बात की थी। जैसे मंदिरों पे विशेष साफ सफाई, रोड पे रोड लाइट स्टील जो लगाई गई है वह उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम मोहम्मदाबाद में चारों तरफ दिया गया था कि ऐसा एक स्टील प्लांट बोर्ड लगाया जाए जिस पे लखनऊ से जाने वाले बलिया जो यात्री गुजर रहे हैं उन्हें ये दिखाई दे कि हमने मोहम्मदाबाद नगर पंचायत में कदम रख दिया है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, यहाँ विषय घुमा दी जाती है तत्काल और आनन फानन में नगर पंचायत अशासकीय अधिकारी व नगर के हमारे नगर अध्यक्ष महोदया के प्रतिनिधि द्वारा कुछ कथा कथित विपक्षी गणों से लेकर के हमारी कमियां ढूंढने में लगे रहे लोग और कमियां ढूंढने में कमियां उन लोगों ने निकाला कि इनकी फर्जी ट्रस्ट की जांच कराई जाए, जिससे सरकारी ज़मीनों का हनन हो रहा है। तो मैं बिल्कुल साफ कर दूं कि सरकारी ज़मीनों पे बिल्कुल ट्रस्ट का कोई कब्जा नहीं है और अखिल भारत हिंदू महासभा कदापि भी ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिसपे हमारे स्वतंत्रता सेनानी व हमारे पूर्व के नेताओं के मान सम्मान पर ठेस पहुँचे। अखिल भारत हिंदू महासभा क्रांतिकारी पहले भी थी, आज भी है और मैं एक जनपद में फिर आगाह करना चाहूँगा कि नगर पंचायत में जो भ्रष्टाचार की लीला चल रही है, जैसे हमने आपसे इस बात को नहीं बता पाया कि नगर पंचायत में एक ऐसी स्थिति चल रही है, महेंद्र सिंह चौहान जो यहाँ पे वरिष्ठ लिपिक पोस्ट पे सन 2002 में टिबेल ऑपरेटर पोस्ट पे थे, पहले टिबेल चलाया करते थे। हुआ क्या उसमें कि टिबेल चलाने के तत्पश्चात उनको थोड़ी सी पढ़ने लिखने में ठीक रहे होंगे, राइटिंग अच्छी रही होगी, नगर पंचायत में उनको रख लिया गया कि आप लिखित काम करो। उसके बाद उन लोगों ने शासनादेश जारी हुआ 2010 में। उसके बाद इन लोगों ने की कहानी जब समाप्त हो जाती है तो हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट से स्टे ले आकर के नौकरी करना शुरू कर देते हैं, जो कि 2012 में साफ एकदम हाई कोर्ट ने कर दिया कि इनकी नौकरी फर्जी है, इन्हें निकाल दिया जाए। जिलाधिकारी महोदय का आदेश भी लागू कर दिया गया, शासनादेश भी लागू कर दिया गया, लेकिन ये फर्जी व्यक्ति नौकरी करते रह गया, जिनकी रिटायरमेंट ही जल्द ही जुलाई में होने वाली है। तो कथा कथित लोगों की गुंडागर्दी अगर नगर पंचायत में इस तरीके के मुद्दे अगर भ्रष्टाचार के चले तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ा भ्रष्टाचार
मोहम्मदाबाद गोहना में अगर हो रहा है तो पूरे ज़िले में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार मोहम्मदाबाद गोहना में है। मैं स्पष्ट साफ करना चाहूँगा उस पर कि इसके मद्देनज़र जितने भी शासन के लोग हैं, मैंने तो जिलाधिकारी महोदय से भी मुलाकात किया, ज्ञापन दिया, उसके संबंध में व्यक्तिगत मिला, एसडीएम मोहम्मदाबाद से भी मिला, अपनी बातों को रखा कि आप लोग इस व्यक्ति की जांच कराएं और जांच करा करके जो सत्य है उस पर कार्रवाई हो। हमें ये नहीं चाहिए कि उनकी नौकरी पे क्या हो रहा है, लेकिन नौकरी के साथ साथ जो सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है वो रिकवरिंग हो, सरकार के खाते में जाए। और दूसरी बात रह गई नगर पंचायत मोहम्मदाबाद में मेरा ट्रस्ट चलता है, 2024 में रजिस्टर्ड हुआ है। जो हमारी संपत्ति विवाद का या संपत्ति का आरोप लगाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे पिताजी के सभी नाम से भूमि थी और उनके बाद 2017 में गुजरने के बाद हम लोग 2 भाई और एक माताजी इसके 1/3 के वारिस हैं। रह गई बात इस चीज़ की कि नगर पंचायत मोहम्मदाबाद गोहना में जो कथाकथित लोग अपने दम पे एक टीम बना करके रखे हुए हैं, जिससे बहुत पत्रकार साथियों को पता है, लेकिन कोई खिलाफ बोलना नहीं चाहता है। लेकिन अखिल भारत हिंदू महासभा तत्पश्चात पहले भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जब उन लोगों ने अगर शायद इस लड़ाइयों से अगर पीछे हट गए होते तो आज भारत को आज़ादी नहीं मिलती। इस प्रकार से अखिल भारत हिंदू महासभा तत्पश्चात श्री विष्णु मंदिर चरित्र ट्रस्ट के मेंबरों के साथ एकजुट होकर के और राजनीति में उतर करके अखिल भारत हिंदू महासभा का कदम पकड़ के चलना शुरू किया और सत्य के प्रति चला और आगे भी चलेगी। ऐसे दरिंदों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और नगर पंचायत में जो हमारे मेंबर हैं या हमारी नगर पंचायत की जो टीम बनाई गई है, हमारी विधानसभा चुनाव को देखते हुए हम लोगों की टीम अब उस पर काम कर रही है। 27 में चुनाव लड़ने का भी कार्य करेगी अखिल भारत हिंदू महासभा। कुछ तत्व हैं जो मामले न्यायालय में हैं, वो भी सामने आ जाएंगे, लेकिन अखिल भारत हिंदू महासभा मोहम्मदाबाद गोहना में भ्रष्टाचार का एकदम सफाया करके छोड़ेगी। अखिल भारत हिंदू महासभा में जितने भी हमारे दल जुड़े आज के डेट में क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारी हैं, क्रांतिकारी ही रहेंगे। नगर पंचायत के अंदर क्या है कि भ्रष्टाचारी थे, भ्रष्टाचारी हैं और भ्रष्टाचारी ही रहेंगे। ऐसा कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं आश्वस्त कर दूं कि मनोज यादव जिला अध्यक्ष अखिल भारत हिंदू महासभा से कोई जांच कराने की किसी की ज़रूरत नहीं है। इसमें मात्र बाकायदे वही चीज़ों को देखा जा रहा है कि जो परिस्थितियाँ नगर पंचायत में एक वरिष्ठ लिपिक होकर के जो फर्जी तरीके से नौकरी कर रहा हो और फर्जी आवास पास कर दे या किसी अपात्र को पात्र बना दे, तो ये गलत हो रहा है। इसके साथ साथ हम लोगों ने सरकारी भूमि है मोहम्मदाबाद में, बहुत सारी भूमि हैं। कुछ तो पोखरियाँ ऐसी हैं कि जो पोखरियों कई बार प्रशासन के आला अधिकारी खुद खड़े होकर के उस जिलाधिकारी ने खुदवाया, लेकिन उसको भी पाट करके और आज धंधे चलाया जा रहा है। अजीत करके कोई है, कबाड़े की धंधा करता है, वहाँ पे पोखरी को पाट करके पूरी तरीके से करोड़ों की संपत्ति को हड़पना चाहता है। और साथ साथ में अभी जो हमारे नगर पंचायत शासकीय अधिकारी हैं, उनका तो सिग्नले अगर कहा जाए कि फेल हो चुका है, मानसिक स्थिति डिस्टर्ब हो गई है उनकी। कम से कम छोटी बड़ी चीज़ पे आप पिटाफीन अधिकारी हैं, आपको सम्मान करना चाहिए कि किस चीज़ों पे हमारी छवि खराब हो सकती है। नगर पंचायत मोहम्मदाबाद छवि को बचाना चाहती तो वहाँ पे अहम भूमिका हमारे शासकीय अधिकारी महोदय की है, लेकिन अपने बाबुओं को इतनी बड़ी ठेकेदारी ले रखे हुए हैं कि जिसको चाहो हनन करो, जिसको चाहो दबा दो। हमारे कर्मचारियों को, पदाधिकारियों को धमकाया जा रहा है, यहाँ तक फ़ोन करके कहा जा रहा है कि जेल करा देंगे, फर्जी मुकदमे लिखवा देंगे। भाई देखिए,